एक समय की बात है। हिमालय क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दुर्गा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। वो बहुत मेहनती थी, परंतु भाग्य उस पर कभी मेहरबान नहीं हुआ। बेरोजगारी के चलते शादी के कुछ सालों बाद ही वो गांव छोड़कर पति के साथ एक बड़े शहर में आ गई थी। पति फैक्ट्री में काम करने लगा और दुर्गा लोगों के घरों में सफाई का। फैक्ट्री में काम के दौरान उसका पति बीमार रहने लग गया था और कुछ सालों में उसका देहांत हो गया। उनके एक ही लड़का था, सोनू, करीबन 5 साल का। पति की मृत्यु के बाद दुर्गा पूरी तरह बिखर गई थी। दुर्गा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब उस शहर में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। दुर्गा अपने बेटे को लेकर वापस गांव में आ गई। उसके पास गांव में 1 बीघा जमीन थी जो बंजर और दलदली थी, खेती के कोई काम की नहीं। दुर्गा गांव में मजदूरी करने लगी और धीरे धीरे मुश्किलों से भरा ये समय भी बीतता चला गया। अब सोनू बड़ा हो गया था और दुर्गा के साथ मजदूरी करने लगा। कुछ हालात ठीक हुए तो दुर्गा ने एक कच्चा घर बना लिया और सोनू की शादी भी कर दी। दुर्गा को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, परंतु उसे कहाँ मालूम था कि वक्त की परीक्षा अभी और बाकी है। शादी के 2 साल बाद ही सोनू ने शहर जाने का फैसला कर लिया। दुर्गा की सारी खुशियां एक पल खाक हो गईं। उसने सोचा था कि जिंदगी भर भागती रही, अब बेटा बड़ा हो गया है, उम्र भी 50 के करीब हो गई, कुछ तो आराम मिलेगा। दुर्गा ने दिल पर पत्थर रख लिया और बेटे से कहा, जाओ जियो अपनी जिंदगी। दुर्गा ने आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दिया। दुर्गा ने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। कितने भी बुरे हालात रहे हों, उसने कभी धीरज नहीं छोड़ा था। जब भी भाग्य ने उसकी परीक्षा ली तो दुर्गा ने मजबूती से उसका सामना किया, परंतु अब उम्र का असर भी शरीर पर दिखने लगा था। दुर्गा अपने घर के पास खड़ी अपने जमीन के टुकड़े को देख रही थी और सोचने लगी, उतनी मजदूरी कैसे होगी। गांव के कुछ लोग तो ताने भी देने लगे, दुर्गा क्या करेगी इस जमीन का, इसमें तो मेंढक ही पैदा होते हैं। ये ताने रोज उसके कानों में गूंजते थे, लेकिन दुर्गा चुप रहती थी, क्योंकि उसे जवाब देना नहीं, कुछ करके दिखाना था। एक दिन उसने उसी दलदली जमीन को ध्यान से देखा और उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, अगर यहां सिर्फ मेंढक ही होते हैं तो क्यों ना मैं इन्हीं मेंढकों को अपना काम बना लूं। उसने शहर में मछली पालन के बारे में सुन रखा था। उसने पास के एक शहर में पता किया, तब मालूम हुआ कि एक व्यापारी मछलियों के साथ में मेंढक भी बाहर भेजता है। गांव वालों ने सुना तो और ज्यादा हंसे, देखो ये पागल हो गई है, मेंढकों का कारोबार करेगी। लेकिन दुर्गा ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने धीरे धीरे उस जमीन को तैयार किया, तालाब जैसा बनाया और मेंढकों को पालना शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, ना कोई मदद, ना कोई समझ, लेकिन उसमें हिम्मत थी और कुछ करने का साहस था। महीनों बाद उसने शहर के उस व्यापारी से संपर्क किया। पहला ऑर्डर छोटा मिला, लेकिन दुर्गा ने उसे पूरी ईमानदारी से पूरा किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। जिस जमीन को लोग बेकार कहते थे, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब दुर्गा के पास बड़ा ऑर्डर आने लगा, पैसे भी ज्यादा मिलने लगे। उसने गांव की बेसहारा औरतों को काम देना शुरू कर दिया। आज वही दुर्गा गांव की सबसे सफल महिलाओं में गिनी जाती है। लोग जो कभी ताने मारते थे, आज उसी के पास सलाह लेने आते हैं। और दुर्गा बस यही कहती है, हालात कभी भी बदल सकते हैं। जिस चीज को दुनिया बेकार समझती है, अगर तुम उसमें अवसर देख लो तो वही तुम्हारी ताकत बन सकती है। भाग्य परीक्षा लेता तो जिंदगी भी मौका जरूर देती है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।